सर चैनल का नाम क्या है? अरे यार चैनल का नाम राइज इंस्टीट्यूट हंदवारा है। चैनल का नाम राइज इंस्टीट्यूट हंदवारा है। तो लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक। सो द टॉपिक इज आयोनिक इक्विलिब्रियम। दिस विल बी लेक्चर 06। कंसेप्ट जो हमारा आज का है दैट इज पीएच ऑफ सॉल्यूशंस। इस पीएच पे हमें बेसिकली लॉट नंबर ऑफ क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं। विल डिस्कस पीएच ऑफ सॉल्यूशंस। तो यहाँ पे इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पीएच ऑफ सॉल्यूशंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स, उसके बाद पीएच ऑफ वीक स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस पहले, उसके बाद वीक एसिड्स एंड वीक बेसिस, उसके बाद आगे आगे पीएच ऑफ सॉल्ट्स, उसके बाद देखिए कॉमन आयन इफेक्ट का क्या असर पड़ेगा। मींस दिस कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलते हैं अपने कंसेप्ट की जानिब। तो डिस्कस करते हैं यहाँ पे आज का जो कंसेप्ट है हमारे पास दैट इज पीएच ऑफ सॉल्यूशंस। तो आज के कंसेप्ट में हमें डिस्कस करना है पीएच ऑफ सॉल्यूशंस। तो दिस इज पीएच ऑफ सॉल्यूशन जो हमें डिस्कस करना है यहाँ पे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नाउ व्हाट इज पीएच? पीएच मींस पावर ऑफ हाइड्रोजन H प्लस आयन की कंसंट्रेशन। कितना पावर है H प्लस आयन की कंसंट्रेशन को डोनेट करना, दैट्स पीएच। तो पीएच इज बेसिकली इट्स पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो बेसिकली अब तक हमने देखा था कि जो हमारे पास सॉल्यूशंस होते हैं, our solutions can be acidic solutions or they can be neutral solutions or we can have basic solutions। ये बात हमने कल देखी। तो हमने यहाँ पे देखा था for neutral solutions concentration of H plus ion it is equal to 10 raised to power minus 7 in case of pure water। This is equal to 10 raised to power minus 7 in case of pure water, and concentration of OH minus ion this is also equal to 10 raised to power minus 7। अगर मैं एसिड्स की बात करूंगा देन इट विल बी मोर देन 10 raised to power minus 7। मींस इन केस ऑफ एसिड्स आई कैन हैव 10 raised to power minus 6, आई कैन हैव 10 raised to power minus 5। कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन की बात कर रहा हूं, 10 raised to power, मेरे पास 10 raised to power यहाँ पे -4, तो 10 raised to power -3, 10 raised to power -2, 10 raised to power -1, like that। This is for acids, this is the concentration of H plus ion। H plus ion की बात करूंगा, in case of acids concentration will be like this, and in case of bases it will be 10 raised to power -8, and this will be 10 raised to power -9, 10 raised to power -10, like that, 10 raised to power -11, 10 raised to power -12, and 10 raised to power -13, 10 raised to power -14 at 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे मैं इसी चीज को pH की टर्म्स में एक्सप्लेन करूंगा। नाउ व्हाट इज pH? pH is defined as the negative logarithm of H plus ion concentration। It is negative logarithm of H plus ion concentration। H plus ion concentration। तो जैसे हम pH को यहाँ पे define करेंगे, similarly later on we will define pOH। So I can write this pH is equal to minus log of H plus ion concentration। तो बेसिकली इस फार्मूला से मैं pH निकालूंगा यहाँ पे, माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन कंसेंट्रेशन। सो pH इज माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन कंसेंट्रेशन, दिस इज log टू द बेस 10। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ log टू द बेस 10। तो बेसिकली मैंने आपको कल एक फार्मूला बताई थी, दो फार्मूला आपको याद रखनी है। एक आपको याद रखना है log m raised to power n, दिस विल बी ऑलवेज इक्वल टू n log m। और नंबर सेकंड फार्मूला जो आपको याद रखनी है log a into log b। These two formulas will be valid over here। इनका हमें रूल लेना है यहाँ पे। This will be equal to log a plus log b। तो these two formulas will be valid over here। इन formulas का हमें यहाँ पे इन formulas का यूज करना है। तो now see, अगर मैं यहाँ पे pH निकालूंगा, let me rub this one। OH आयन की कंसंट्रेशन को फिलहाल मैं रब करूंगा सो दैट मेरे पास जगह मिलेगी। अगर मैं यहाँ पे pH निकालूंगा न्यूट्रल सोल्यूशन का, सो pH और हियर विल बी, तो pH किसके बराबर होगा? माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन कंसेंट्रेशन।
तो बेसिकली यहाँ पे मेरी H प्लस कंसेंट्रेशन है माइनस लॉग ऑफ 10 रेज़ टू पावर -7. So basically this is log m raised to power n, isn't it? This is the formula log m raised to power n, isn't it like that? तो ये फार्मूला मेरे पास कौन सी बनती है, log m raised to power n. तो log m raised to power n is equal to n को यहाँ लाओ, this will be equal to n log m. तो बेसिकली आप इस पावर को, जो यहाँ पे पावर है, इस पावर को आप आगे लाओ, इस पावर को यहाँ लाओ. सो दिस विल बी इक्वल टू -7, दिस विल बी इक्वल टू -7 log ऑफ 10. तो माइनस एक यहाँ पे है, एक इसका माइनस आएगा, दैट मींस माइनस इंटू -7 log ऑफ 10. तो माइनस इंटू -7 इज इक्वल टू 7 log ऑफ 10. तो log 10 का वैल्यू होता है, log 10 इज ऑलवेज इक्वल टू 1. log 10 इज इक्वल टू 1, देयरफॉर pH ऑफ दिस सॉल्यूशन इज इक्वल टू 7. तो हम यहाँ पे कह सकेंगे जो हमारे पास न्यूट्रल सॉल्यूशंस होते हैं उनका pH 7 के बराबर होता है. pH of neutral solution is equal to 7. Have you got this? क्या आपको ये बात यहाँ तक समझ आ गई? तो अगर मैं इसका pH निकालूंगा, what will be it equal to? It will be equal to minus log of H plus ion की concentration, that is 10 raised to power -6. So इस -6 को यहाँ लाओ, minus into minus plus, that is 6 log 10 and that will be equal to 6. तो अगर मैं इस पे pH निकालूंगा, that will be equal to minus log of 10 raised to power -5. बेसिकली -5 को यहाँ ला, माइनस माइनस प्लस, इट विल बी इक्वल टू 5. तो बेसिकली कौन सी बात मैं आपको यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि जो एसिडिक सॉल्यूशंस होते हैं उनका pH लेस देन 7 होता है. इसका pH 6 आएगा, इसका pH 5 आएगा, इसका pH 4 आएगा, इसका pH 3 आएगा, इसका pH 2 आएगा, इसका pH 1 आएगा. सो फॉर एसिडिक सॉल्यूशन, जो भी मेरे पास एसिडिक सॉल्यूशंस है, pH विल बी less than 7. pH will be less than 7 always and always. Acidic solutions के लिए आपका pH it will be always less than 7. Have you got it? Have you got it? I hope आपने इस बात को समझ लिया होगा. तो सिमिलरली अगर मैं बेसिक सॉल्यूशंस में pH निकालूंगा तो यहाँ पे भी मैं ये फार्मूला लगाऊंगा, pH इज इक्वल टू, तो यहाँ पे अगर मैं pH निकालूंगा, pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस आयन कंसेंट्रेशन. तो बेसिकली यहाँ पे मेरी H प्लस आयन कंसेंट्रेशन है 10 रेज़ टू पावर -8 माइनस लॉग ऑफ 10 रेज़ टू पावर -8. दिस इज लॉग m रेज़ टू पावर n. तो n को यहाँ लाओ, माइनस इंटू माइनस इट इज इक्वल टू प्लस 8 log 10. तो log 10 इज इक्वल टू 1. तो इसका pH 8 के बराबर आएगा, मतलब इसका pH आपको 8 के बराबर आएगा, इसका pH आपको 9 के बराबर आएगा, इसका pH 10 के बराबर आएगा, इसका pH 11, इसका pH 12, इसका pH 13, इसका pH 14. So basically what you can conclude over here, you can conclude for basic solutions pH is always greater than 7. For basic solutions pH is always greater than 7. Have you got it? Have you got it? तो यहाँ पे हम conclude कर सकते हैं कि pH of, अगर हमारे पास pH less than 7 होगा then the solution is acidic. अगर हमारे पास pH इक्वल टू 7 होगा देन द सॉल्यूशन इज बेसिक. और अगर हमारे पास pH ग्रेटर देन 7 होगा देन द सॉल्यूशन इज, सॉरी यहाँ पे न्यूट्रल, आई एम वेरी सॉरी, देन द सॉल्यूशन इज न्यूट्रल. और अगर pH ग्रेटर देन 7 होगा देन द सॉल्यूशन इज बेसिक. तो दीज आर 3 इंपॉर्टेंट कंक्लूजन जो अब तक हमने निकाले. लेकिन क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आता है? क्वेश्चन एग्जाम में आता है हाउ टू डिटरमाइन pH ऑफ, इस पे प्रॉब्लम्स आते हैं. तो प्रॉब्लम्स डिस्कस करने के लिए हमें अलग अलग निकालना है pH. व्हेन वी हैव अ केस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स, व्हेन वी हैव अ केस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेसिस, एंड व्हेन वी हैव अ केस ऑफ वीक एसिड्स, व्हेन वी हैव अ केस ऑफ वीक बेसिस. तो उन सारे में अलग अलग हमें निकालना है pH. तो कैसे निकालेंगे pH, उसकी तरफ बढ़ते हैं. आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कर आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले लो. हम डिस्कस करेंगे pH ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स केस नंबर फर्स्ट. How can we determine pH in case of strong acid? तो आई होप आपने ये स्क्रीनशॉट लिया होगा. तो नेक्स्ट टाइम चलते हैं, हम डिस्कस करेंगे pH, हाउ टू कैलकुलेट pH ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स. तो पहला वाला पॉइंट मेरा यहाँ पे होगा pH ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स.
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड्स का मैं पहले निकालूंगा एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस, स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस। स्ट्रॉन्ग एसिड्स और स्ट्रॉन्ग बेसिस का हम पहले पीएच निकालेंगे यहाँ पे। स्ट्रॉन्ग एसिड्स और स्ट्रॉन्ग बेसिस का हम यहाँ पे पहले पीएच निकालेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास क्वेश्चन है डिटरमाइन कैलकुलेट पीएच ऑफ 10 raised to power -4 मोलर, मैं यहाँ पे मोलर को कैपिटल एम से लिखूंगा, 10 raised to power -4 मोलर HCl। तो दिस इज HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। तो अगर मेरे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है, इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड बेसिस, अल्फा इज इक्वल टू 1, अल्फा इज 100%, तो इट विल गिव मी H प्लस आयन प्लस इट विल गिव मी Cl माइनस आयन। तो इक्विलिब्रियम का सवाल ही यहाँ पे पैदा नहीं होता है। तो अगर आपके पास इनिशियल कंसेंट्रेशन 10 raised to power -4 है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में दिस विल कंप्लीटली डिसोसिएट। इनिशियली हमारे पास 0 होगा, यहाँ भी 0 होगा। आफ्टर टाइम t इज इक्वल टू t सेकंड, तो यहाँ पे क्या होगा, ये पूरा का पूरा डिसोसिएट होगा, मतलब यहाँ पे आपका 0 रहेगा। H प्लस भी उतना ही बनेगा जितनी यहाँ पे आपकी मोलर कंसेंट्रेशन होगी, दैट इज 10 raised to power -4, और Cl माइनस भी यहाँ पे आपका बन जाएगा 10 raised to power -4। हैव यू गॉट इट? इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी मोलर कंसेंट्रेशन दी हुई होगी वही आपकी H प्लस आयन कंसेंट्रेशन है। जो भी मोलर कंसेंट्रेशन दी हुई होगी वही आपकी H प्लस आयन कंसेंट्रेशन है, प्रोवाइडेड कि यहाँ अगर एक है यहाँ भी एक होना चाहिए, अगर दो होंगे तो दो से मल्टीप्लाई करेंगे ना। सी अगर मुझे यहाँ पे पीएच निकालना है तो मुझे पता होना चाहिए पीएच के लिए पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H plus ion concentration. So in this case my H plus ion concentration is this is the H plus ion concentration। तो इस फॉर्मूला को मैं यहाँ पे लगाऊंगा माइनस लॉग टू द बेस 10 of H plus ion concentration which is equal to 10 raised to power -4। Now this becomes log m raised to power n। तो इस n को आप यहाँ पे लाओ, इस n को आप यहाँ पे लाओ, -4 को यहाँ पे लाओ, -4 into minus that is +4 log of 10, so log 10 is always equal to 1, so this will be equal to 4 into 1, so pH will be 4। क्या इसका pH लेस देन 7 आ गया? yes, because it is an acid, तो एसिड का pH हमेशा लेस देन 7 आएगा, therefore it is right। तो यहाँ पे pH of this solution it comes out to be 4। इसका pH 4 आ गया, इसका pH यहाँ पे 4 आ गया। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस शुभकर। तो यहाँ पे इसका pH 4 आ गया, लेकिन इसमें और कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स भी आएंगे, तो थोड़ा मैं पहले इजी क्वेश्चंस लूंगा, उसके बाद थोड़ा सा हम कॉम्प्लेक्स जाएंगे, फिर उसके बाद ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जाएंगे। तो सिमिलरली मेरे पास होगा कैलकुलेट pH of 10 raised to power -2 molar NaOH, 10 raised to power -2 molar NaOH। We know that NaOH is a strong base. By strong base, I mean that it's a strong electrolyte. Therefore, it will dissociate completely. Alpha will be equal to 1. Now, at time t is equal to 0, मेरे पास इसकी concentration है 10 raised to power -2. So, if its concentration is 10 raised to power -2 at the start, this will be 0, this will be 0. After a certain time t is equal to t seconds or t minutes, इसकी concentration 0 रहेगी। तो यहाँ पे जितना था उतना डिसोसिएट होगा, वाई? बिकॉज इट्स अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो इसका बनेगा 10 raised to power -2 और इसका बनेगा 10 raised to power -2। क्या यहाँ पे आपको H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन दी हुई है? नहीं, यहाँ पे आपको OH माइनस आयन की कंसेंट्रेशन दी हुई है। यहाँ पे ये जो कंसेंट्रेशन है दिस इज द कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन। लेकिन हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है pH। तो हम यहाँ पे POH निकालेंगे पहले, हम यहाँ पे POH निकालेंगे। Now POH is equal to minus log to the base 10 of OH minus ion concentration। Now यहाँ पे we will write minus log to the base 10 of OH minus ion की concentration है 10 raised to power -2। So this is log m raised to power n। इस -2 को आप आगे लाओ, इस -2 को आप आगे लाओ,
इसको यहाँ लाओ अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, तो माइनस माइनस प्लस, दिस विल बी 2 log 10 इज इक्वल टू 1। तो मेरे पास इसका POH आ गया 2, लेकिन मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है pH। तो आई नो दैट, मुझे पता है pH प्लस POH इज इक्वल टू 14, pH plus POH is equal to 14, therefore pH will be equal to 14 minus POH, that is 2, that's equal to 12। तो ये फार्मूला आपको मालूम होनी चाहिए। ये फार्मूला कहाँ से आ गई, ये फार्मूला यहाँ से आ गई। तो कल मैंने कहा था आपको माइनस लॉग ऑफ KA माइनस लॉग ऑफ KB इज इक्वल टू KW। तो यहाँ पे मैं अगर एसिड लूंगा, एसिड मतलब H प्लस आयन कंसेंट्रेशन, माइनस लॉग ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस, बेस का मतलब OH आयन कंसेंट्रेशन, माइनस लॉग ऑफ OH माइनस आयन कंसेंट्रेशन इज इक्वल टू, now this is minus log of KW। तो यहाँ पे this will be equal to minus log of KW। तो minus log of H plus ion concentration is pH, minus log of OH minus ion concentration is यहाँ पे प्लस था, so this was plus into minus, this is equal to POH and this is equal to log of KW is equal to PKW, that is 14। तो यहाँ पे इस फॉर्मूला से मैंने यहाँ पे इसको यहाँ पे अप्लाई किया। हैव यू गॉट इट, हैव यू गॉट इट। इन केस ऑफ H प्लस कंसेंट्रेशन, क्या फैसल, क्या इन केस ऑफ H प्लस कंसेंट्रेशन, since it's a base, therefore इसका pH greater than 7 आ गया, that's why this is confirmed that this is a basic solution, this is a base। जितना ज्यादा pH आएगा उतना ज्यादा बेसिक होगा, तो this is more basic। यहाँ पे pH near to 14 आ रहा है, this solution is very basic in nature। तो आपको ये बात क्या समझ में आ गई, have you got this? Yes sir, got it, very good, वेरी गुड। फैसल आप कहना क्या चाहते हो, वेरी गुड शुगुफ्ता, नाइस। तो बहुत बढ़िया बात है अगर आपको ये वाली बात समझ में आ गई। नाउ नेक्स्ट थर्ड लेवल पे चलते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, हम थर्ड लेवल पे चलते हैं। तो हम थर्ड लेवल पे चलते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। नाउ सी, अगर मेरे पास क्वेश्चन होगा, द क्वेश्चन इज लाइक दिस, calculate pH of 0 पॉइंट, या पहले मैं लिखूंगा, सिंपली मैं लिखूंगा 2 into 10 to the power minus 3 molar H2SO4, या पहले मैं लूंगा HCl, so that easy हो जाएगा आपको। 2 into 10 to the power minus 3 molar HNO3। तो दिस इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, मैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स की बात करता हूँ और स्ट्रॉन्ग बेसिस की बात कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे HNO3 लूंगा, HNO3 will dissociate, ये इक्वेशन आपको हर वक्त बनानी है। It will dissociate to give H plus plus it will give me NO3 minus ion। तो यहाँ पे इसकी इनिशियल कंसेंट्रेशन 2 into 10 to the power minus 3 है, this will be 0, this will be 0। आफ्टर अ सर्टेन टाइम इसकी कंसेंट्रेशन 0 रहेगी, H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन 2 into 10 raised power minus 3 और इसकी कंसेंट्रेशन 2 into 10 raised power minus 3। We are not concerned with the concentration of nitrate ion, we are concerned with the concentration of H plus ion। तो यहाँ पे हमारा कंसर्न जो है दैट इज, ऊपर की मैसेज पढ़ा करो, अरे यार कौन सी मैसेज, यस सर गॉट इट, वेरी गुड, यस सर। इन केस ऑफ H प्लस आयन कंसेंट्रेशन, सर हम डायरेक्ट 10 का पावर देकर, अरे यार आप डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन अभी आपको पता चलेगा डायरेक्ट पावर करके क्यों नहीं करेंगे, अभी आपको पता चलेगा। नाउ सी, ऑलवेज यू कैन नॉट यूज डायरेक्टर। तो अभी मैं आपको क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा जो एक्चुअली आए हुए हैं, तो उनको कैसे सॉल्व करते हैं। तो यू कैन नॉट यूज ऑलवेज डायरेक्टर। तो सी, यहाँ पे मैं pH निकालूंगा, pH विल बी इक्वल टू, मेरे पास H प्लस आयन कंसेंट्रेशन है इसलिए pH निकालूंगा, अगर बेस होगी तो पहले POH निकालूंगा, दिस विल बी माइनस लॉग ऑफ concentration of H plus 2 into 10 to the power minus 3। So basically this becomes equal to log of 2 into log of 10 to the power minus 3। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस लॉग ऑफ 2 into minus log of 10 to the power minus 3। Now this becomes log A into log B, isn't it? This becomes log A into log B।
तो दिस बिकम्स इक्वल टू log a into log b. तो लेटेस्ट चेक करेंगे, V6 नहीं आएगा मुझे नहीं लगता है. तो दिस बिकम्स इक्वल टू log a into log b. यू नो दैट log a into log b, माइनस को बाहर निकालो. तो यहाँ पे दिस विल बी इक्वल टू log of 2 into log of 10 to the power minus 3. तो log a into log b is equal to log a plus b. तो यहाँ पे दिस विल बी इक्वल टू माइनस इंटू log of 2 प्लस log of 10 to the power minus 3. क्या ये बात आपको समझ में आ गई? मैंने माइनस को बाहर निकाला, इसको मैंने फॉर्मूला बनाया log a into log b. दिस विल बी इक्वल टू log a प्लस log b. तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको और सॉल्व करेंगे. Now this will be equal to minus log of 2. This will, which is log to the base 10 always. तो यहाँ पे this is log m raised to power n. इस 3 को यहाँ ला, this will be 3 log 10. तो यहाँ पे प्लस 3 log 10 प्लस 3 log 10. क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई? So this is equal to minus into log of 2 plus 3 log 10. Log 10 is equal to 1, that is plus 3. So now you should know the values of log. So log 2 is equal to 0.3. तो यहाँ पे आप log 2 को फिलहाल याद रखो. एंड log 3 is equal to 0.4. You can use 0.4. log 4 is equal to 0.5. तो सिंपल ट्रिक ये है कि अगर आपको log याद रखना है, you can remember log 2 is equal to 0.3. log 3 is equal to 0.4. It's actually 0.47. This is 0.303. तो अप्रोक्सीमेशन के लिए मैं यहाँ पे 0.3 लूंगा. 2 से 3, 3 से 4. log 4 is equal to 0.5. This is trick how I have developed a trick for this. So log 5 is equal to almost 0.6. log 6 is equal to, this is 0.7 because it is 0.98. So this is also 0.7. So log 7 is equal to 0.8, like that. Log 9 is equal to almost equal to 1, approximately equal to 0.9. 0.9 ले लो. log 10 is equal to 1. तो यहाँ पे आप ऐसे याद रख सकते हो log वैल्यू. दिस इज अ ट्रिक हाउ टू रिमेंबर log वैल्यू. ना log 2 इज इक्वल टू, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो माइनस इंटू log 2 का वैल्यू 0.3 प्लस यहाँ पे आप 3 लिख सकते हो ना. अब इसको यहाँ पे आप सॉल्व करो. इट विल कम आउट टू बी, मुझे लगता है कहीं पे मुझे माइनस का कंफ्यूजन कहीं पे मैंने माइनस इंटू, यहाँ पे मैंने माइनस को बाहर निकाला. सो इफ दिस इज माइनस log दिस विल बी प्लस log. तो यहाँ अच्छा सी यहाँ पे एक जगह थोड़ी सी गलती हो गई. यहाँ पे एक जगह थोड़ी सी गलती हो गई. आप लोग भी मत बताते हो. नाउ सी यहाँ पे एक जगह थोड़ी, इस -3 को एक्चुअली मैंने यहाँ पे आगे लाया. -3 को एक्चुअली मैंने यहाँ पे आगे लाया. सो दिस विल बी -3. तो यहाँ पे ये -3 होगा. दिस विल बी -3. दिस विल बी -3. अब माइनस से मल्टीप्लाई करो. दिस विल बी -0.3 माइनस माइनस प्लस 3. तो व्हाट विल बी द pH? pH विल बी 2.7. तो इसका pH आपके पास 2.7 आएगा. दैट्स व्हाई डायरेक्टली हम रेज़ टू पावर को नहीं लेंगे. दैट्स व्हाई डायरेक्टली हम रेज़ टू पावर को नहीं लेंगे. हैव यू गॉट इट? हैव यू गॉट इट? हैव यू गॉट इट? ये माइनस यहाँ पे भूल गया था मैं. हैव यू गॉट इट? वेरी गुड. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं. बेसिकली ऐसे क्वेश्चन आते हैं और आए भी हैं. ये वाला क्वेश्चन आया है बट आई डू नॉट रिमेम्बर एग्जैक्ट वैल्यू. क्या यही था यहाँ पे कंसेंट्रेशन? इट वाज 2 into 10 to the power समथिंग. इट वाज 2 into 10 to the power समथिंग. तो आई होप आपको ये वाला कंसेप्ट समझ में आ गया. तो हमने दो तरह की प्रॉब्लम्स की. नाउ विल मूव टू द थर्ड टाइप ऑफ प्रॉब्लम. क्या इसमें एक और प्रॉब्लम करूं पहले? क्या इस टाइप की एक और प्रॉब्लम पहले करूं? क्या इस टाइप की एक और प्रॉब्लम पहले करूं? तो इसमें एक्चुअली 2-3 लेक्चर्स लगेंगे सो दैट आपका हर एक क्वेश्चन जो आता है इसके बेस पे यू कैन सॉल्व दैट. क्या इसमें आपको एक और क्वेश्चन दिखाओ? वेरी गुड. चलो दिखाते हैं. कोई बात नहीं है, उतना टाइम नहीं लगेगा. तो बेसिकली विल टेक वन मोर क्वेश्चन. डिटरमाइन pH ऑफ 3 into 10 to the power -2 molar NaOH. तो बेस का लेंगे. NaOH is a strong electrolyte.
Now, if it's a strong electrolyte, it will dissociate completely. Means इसका alpha जो होगा that will be 100%. That will be equal to 1. इसका alpha 100% होगा. तो इसकी concentration initial concentration है 3 into 10 raised power minus 2. Since it is strong, तो इसकी concentration यहाँ पे 0 पहले होगी, then 0. तो after certain time इसकी concentration बनेगी 3 into 10 raised power minus 2 and इसकी concentration will be 3 into 10 raised power minus 2. So basically आप यहाँ पे pH नहीं निकाल सकते हो because आपके पास जो concentration है that is OH minus ion की concentration. So over here you can determine POH. तो आप POH को determine करो. POH will be equal to minus log of concentration of OH minus ion concentration. This will be always log to the base 10. तो यहाँ पे मैं भूल जाता हूँ, नीचे लिखना होता है 10. 3 into 10 to the power minus 2. So again this becomes equal to log A into log B. तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो, this will be equal to minus log to the base 10 of log A, that is 3. log A into log B, minus को बाहर निकालो, plus you will get log 10 raised to power minus 2. So basically you will get minus log 3. इस माइनस को यहाँ ला, this will be log m raised to power n. माइनस को यहाँ ला तो आपके पास minus 2 log 10 आएगा. log 10 is equal to 1, that is this. तो यहाँ पे आप log 3 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो 0.4. इट इज एक्चुअली 0.47. आप लिख सकते हो 0.4 और if you want more appropriate that is 0.47. 0.4703 है ये. तो उतना आपको याद नहीं रखना है. You can remember 0.47 or you can write 0.40 or you can write only 0.4. तो आप 0.4 ही लिखा करो, तब जाके आपको याद भी रहेगा. -2. तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे. दिस विल बी माइनस इंटू माइनस प्लस 2, माइनस इंटू प्लस दैट्स माइनस 0.4 एंड दिस विल बी इक्वल टू 1.6. तो POH जो यहाँ पे आया that will be equal to 1.6. POH will come out to be 1.6. So that comes out to be 1.6. क्या आपको POH निकालना है? नहीं, आपको pH निकालना है. तो pH plus POH is equal to 14. So basically आपको pH निकालना है. It will be equal to 14 minus pH, that is 1.6. So this will be equal to 12.4. तो pH आपका 12.4 आया, means greater than 7, means it's basic solution. So have you got it? Very good, very good. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. 2.4. अरे यार 2.4 क्या आएगा गुप्ता? 2.4 क्या आएगा? 2.4 क्या आएगा? Adel 12.4. very good. OS 12.4. POH, अरे 2 से 2 को आप माइनस करो 0.4, that will be equal to 1.6. अच्छा यहाँ पे आपने ऐड किया. अरे यार कैसे ऐड किया? नासिब मैंने इसको थोड़ा सा अरेंज किया. now this is minus 0.4 minus minus plus 2. अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, गलतियां होती है. तो जितनी ज्यादा गलतियां आप यहाँ करोगे उतना ज्यादा कंसेप्ट आपका बिल्ड हो जाएगा. तो आई होप ये वाले क्वेश्चन अगर होंगे तो यू कैन डिटरमाइन दीज क्वेश्चन. तो ये क्वेश्चन आपको आएंगे. मुझे एक बार बोलो ये क्वेश्चन आपको आएंगे. सो दैट आई विल टेक वन मोर टाइप ऑफ क्वेश्चन. अगर आपको ये वाले क्वेश्चन आएंगे आई विल टेक वन मोर टाइप ऑफ क्वेश्चन. तो अभी हम सिर्फ करते हैं डिस्कस स्ट्रॉन्ग एसिड्स. वेरी गुड, ये सर आएंगे. वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. तो नेक्स्ट टाइम चलते हैं, नेक्स्ट टाइम डिस्कस करते हैं. अगर मेरे पास ऐसा टाइप ऑफ क्वेश्चन होगा, डिटरमाइन पीएच ऑफ 0.01, या मैं पहले लिखूंगा 10 raised to power minus 2 मोलर H2SO4. 10 raised to power minus 2 मोलर H2SO4. तो यहाँ पे मैं H2SO4 को ले लूंगा. ऑलवेज यू हैव टू राइट द इक्वेशन. यहाँ पे आपको पता चलेगा रिएक्शन इक्वेशन क्यों लिखनी है. तो H2SO4 डाइबेसिक एसिड है. इट विल गिव मी 2H प्लस आयन, प्लस इट विल गिव मी सल्फेट आयन. तो यहाँ से H2SO4, अगर H2SO4 की कंसेंट्रेशन है 10 raised power minus 2, इसकी कंसेंट्रेशन 0, इसकी 0. तो आफ्टर टाइम t सेकंड इसकी कंसेंट्रेशन 0 रहेगी बिकॉज H2SO4 इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड. तो इसकी कंसेंट्रेशन बनेगी 10 raised power minus 2. एक H प्लस आयन की 2 की बनेगी 2 into 10 raised power minus 2. एक H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन 10 raised power minus 2, 2 की बनेगी 2 into 10 raised power minus 2.
प्लस इसकी बनेगी 10⁻²। तो यहाँ पे इतना आपको ध्यान रखना है कि जो आप एसिड लेते हो उसको आप डिसोसिएट करके कितने H प्लस बनते हैं, उस मोलर कंसेंट्रेशन को आप उस नंबर ऑफ H प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बस यहाँ पे आपको pH निकालना है। यू विल अगेन डू द सेम थिंग, माइनस लॉग ऑफ 2 into 10⁻². So simply you will do this thing. So this will be equal to minus log of 2, माइनस को मैं बाहर निकालूंगा, log a into log b is equal to log a plus log b plus log of 10⁻². अब इस -2 को मैं आगे लाऊंगा, इस -2 को मैं आगे लाऊंगा बिकॉज इट इज log m raised to power n. So I'll get minus into, यहाँ पे माइनस बाहर निकालना ना भूलिएगा, माइनस log of 2, यहाँ पे 2 बाहर आएगा, दिस विल बी 2 log 10, log 10 is 1, so it will be 2, log 2 is equal to 0.3, तो माइनस इंटू 0.3 प्लस 2, तो बेसिकली ये आपका आएगा 1.7। तो यहाँ पे आएगा आपका 1.7। वेरी गुड, यहाँ पे आपका pH आ गया 1.7। हैव यू गॉट इट? हैव यू गॉट इट? तो ये वाला क्वेश्चन आप खुद से करोगे, ये वाला क्वेश्चन आप खुद से करोगे। डिटरमाइन pH ऑफ 10 raised to power -2 molar H3PO4. Now you know that H3PO4 is a tri-basic acid. It's a tri-basic acid. तो यहाँ पे आपके 3 H प्लस आयन आएंगे। वेरी गुड, वेरी गुड शिगुप्ता। 1.7 ना था, 1.7 साहिल भाई क्या बात है, 2 नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा। दैट्स वाई मैंने कहा डायरेक्ट यहाँ से आपको डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं करना है। तो क्या ये क्वेश्चन आएगा आपको? मैं यहाँ पे इक्वेशन बना के दूंगा H3PO4। दैट्स व्हाई सम बेसिक कांसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज वहां पे हमने देखा था कि दिस इज अ ट्राई बेसिक एसिड। तो यहाँ पे इट विल गिव 3H प्लस आयन्स प्लस इट विल गिव PO4 3-। तो बेसिकली यहाँ पे 3 into 10⁻², कंसेंट्रेशन आएगी। फर्दर आप इसको सॉल्व करना। कैन यू सॉल्व दिस? हियर मल्टीप्लाई, यस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड महक आएगा सर, वेरी गुड। तो आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को खुद से करना, इस क्वेश्चन को खुद से करना। सिमिलरली अगर यह क्वेश्चन ऐसे आएगा, डिटरमाइन pH ऑफ 0.005 molar H2SO4, what does this mean? What does this mean? 0.005 H2SO4. Now see, 0.005 means, it means 5 divided by point के बदले 1, यहाँ से 1 2 3 digits, that is 1000। क्या आप इसको लिख सकते हो 5 divided by 10 raised to power 3? क्या आपको इसको लिख सकते हो 5 into 10 raised to power -3? तो यहाँ पे आपका जो मोलर कंसेंट्रेशन है, ये मोलर कंसेंट्रेशन, इट मींस दैट द कंसेंट्रेशन इज 5 into 10 raised to power -3। तो यहाँ पे बेसिकली आपको फिर से H2SO4 लेना पड़ेगा। तो इसको आप डिसोसिएट करोगे into 2H प्लस SO4 2-। तो यहाँ पे इसकी कंसेंट्रेशन 5 into 10⁻⁻3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, दिस विल बी योर H प्लस आयन कंसेंट्रेशन। हैव यू गॉट इट? तो बेसिकली दिस क्वेश्चन है अभी ना, ये क्वेश्चन आया है। इस क्वेश्चन का आप मुझे आंसर फिर सेंड करना, फिर आप लोग सेंड ही नहीं करते हो आंसर। आप YouTube पे आंसर्स दे सकते हो। 5 into 10 raised to power 3, वेरी गुड। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, बिकॉज हमारे पास 2 H प्लस आयन है। हैव यू गॉट इट? हैव यू गॉट इट? तो यहाँ से आपको pH निकालना फिर इजी हो जाएगा। 2 5s are 10, तो फिर से मैं सॉल्व करूंगा। 2 5s are 10 into 10⁻⁻3, तो दिस इज 10 raised to power 1, दिस विल बिकम 10 raised to power -2। तो सिंपली यहाँ पे pH आएगा इक्वल टू 2, तो मैंने इसको सॉल्व किया। सिंपली pH विल बी इक्वल टू 2, तो मैंने इसको सॉल्व किया यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ द क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट टाइप ऑफ, क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? हैव यू गॉट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन? हैव यू गॉट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन? एक बार कंफर्म करके बोलो, ये वाले क्वेश्चंस आपको आएंगे। जो भी क्वेश्चंस मैंने अभी तक दिखाए हैं वो क्वेश्चंस आपको आएंगे। सिर्फ मैंने अब तक आपको दिखाया है, अभी मैं दिखा रहा हूँ स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस। तो आज इस चीज को हम क्लियर करेंगे, सो दैट नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वीक एसिड और वीक बेस का कंसेप्ट। यस सर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बहुत बढ़िया, नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट हम चलते हैं, डिस्कस करेंगे इसी में और क्वेश्चन जो आ सकते हैं। तो हो सकता है आपके पास मोलर सोल्यूशन ना हो, आपके पास नॉर्मल सोल्यूशन होगा। अगर आपके पास नॉर्मल सोल्यूशन यहाँ पे होगा 10⁻⁻²
टू NaSO2SO4 नॉर्मल सॉल्यूशन, तब आप मोलरिटी को नॉर्मलिटी में कैसे कन्वर्ट करोगे, ये फार्मूला मैंने सम बेसिक कंसेप्ट में बताई है। कोई मुझे बता सकेगा मोलरिटी और नॉर्मलिटी में कौन सी रिलेशन है? मोलरिटी और नॉर्मलिटी में कौन सी रिलेशन है? मोलरिटी एन फैक्टर का यूज होगा। मोलरिटी और नॉर्मलिटी में कौन सी रिलेशन है? तो बेसिकली आपको यहाँ पे एक रिलेशन आप फिर से ज्वाइन करना है अभी, आप फिर से ज्वाइन करना है अभी, सो दैट स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का कंसेप्ट हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। तो आपको यहाँ पे एक बात याद रखनी है, मोलरिटी नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू एन फैक्टर। अगर आपके पास नॉर्मेलिटी दी गई हो तो उसको मोलरिटी इंटू एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करो, एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट मोलर सॉल्यूशन। तो मोलर सॉल्यूशन बेसिकली आपकी 8%। अच्छा, इस क्वेश्चन को करेंगे तो यहाँ पे मोलरिटी नहीं दी गई है, यहाँ पे नॉर्मेलिटी दी गई है। तो मुझे पता होना चाहिए नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू एन फैक्टर। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू एन फैक्टर। व्हाट इज एन फैक्टर? इन केस ऑफ एसिड्स n factor is equal to how many H plus ions acid gives, and in case of bases n factor is equal to how many OH ions a base gives. In case of salts n factor is equal to charge, either positive charge or negative charge, that's n factor. तो बेसिकली अगर मेरे पास 0.001 नॉर्मल H2SO4 है, मतलब मेरे पास H2SO4 है, this H2SO4 can decide to give me twice H plus ions plus SO4 2 minus ions. So this is my n factor. The number of H plus ion is liberated. So n factor is equal to 2. तो बेसिकली अगर आपको यहाँ पे नॉर्मल सॉल्यूशन दिया हुआ है तो इसको आपको मोलरिटी में कन्वर्ट करना है। तो यू कैन राइट नॉर्मलिटी इज इक्वल मोलरिटी इंटू एन फैक्टर इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे आप मोलरिटी निकाल सकते हो, इट विल बी इक्वल टू नॉर्मलिटी डिवाइड बाय 2। सो नॉर्मलिटी इज गिवन, लेट इट इज 0.002, सो दैट हमारा क्वेश्चन जो है इजी हो जाएगा। 0.002 डिवाइड बाय 2, तो इस चीज को आप यहाँ पे डिवाइड करो, यू विल गेट 0.001। सो दिस इज द मोलरिटी। तो 0.002 नॉर्मल H2SO4 means 0.001 molar H2SO4। Now we have converted normality into molarity। तो हर वक्त हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा मोलरिटी को नॉर्मलिटी में। वेरी गुड, बेसिसिटी ऑफ एन एसिड, वेरी गुड वेरी गुड। तो आपको कन्वर्ट, जब भी आपका नॉर्मल सॉल्यूशन दिया गया होगा, इसको आपको पहले मोलर सॉल्यूशन बनाना होगा, इसको आपको पहले मोलर सॉल्यूशन बनाना होगा। नाउ आई विल राइट इक्वेशन H2SO4 gives me twice H plus ions plus it will give me SO4 2 minus ions। now अब इसकी concentration क्या है? is it 0.002? no, it is 0.001 molar। so the concentration is 0.001 molar। now what is 0.001? it is 1 divided by 1000, means it is 10 raised to power minus 3, means this is 10 raised to power minus 3 molar। so initial concentration अगर 10 raised to power minus 3 है, this will be 0, this will be 0। since it's a strong electrolyte, after time t is equal t seconds, यहाँ पे 0 रहेगा और यहाँ पे मेरा 10 raised to power minus 3 आएगा, यहाँ पे मेरा 10 raised to power minus 3 आएगा और यहाँ पे मेरा 10 raised to power minus 3। now since 2 H plus ions are liberated, therefore this will be 2 into 10 raised to power minus 3, this will be my H plus ion concentration। क्या ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया? तो यहाँ से आप pH निकालो, आप pH निकालना इजी है, माइनस लॉग ऑफ concentration of H plus, that is 2 into 10 raised to power minus। so यहाँ पे आप you can solve it by using log A into log B। तो माइनस को बाहर निकालो, this will be log 2 प्लस आपके पास log 10 to the power minus 3। तो इस minus 3 को आप आगे ले जाओ, इस minus 3 को आप आगे ले जाओ यहाँ पे, तो आपके पास बन के जो आएगा that is minus into log 2 plus 3 log 10। now log 10 is equal to 1, this is 3, so you can write it, it will be equal to minus into log 2 plus 3। so log 2 is equal to 0.3, this will be minus into 0.3 plus 3। तो 3 में से 0.3 अगर काटेंगे तो हमारे पास दिस इज माइनस, सॉरी एक बार फिर गलती हो गई यार, अरे ये माइनस आगे आ जाएगा, दिस विल बी माइनस, दिस विल बी माइनस, दिस विल बी माइनस, this is minus, this is minus, and this is minus, minus minus is plus, that is 3 minus 0.3, that is 2.7।
So this will be the pH of this solution. Have you got it? Have you got it? Very good. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. आदिल, वैस, गुप्ता, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. It will be 2.7. Have you got it? तो मुझे लगता है आपको ये वाले क्वेश्चन भी आएंगे. तो अगर आपके पास n फैक्टर 1 होगा, then normality is equal to molarity. अगर आपके पास n फैक्टर 1 होगा, then normality will be equal to molarity. नाउ आई होप आपको ये वाले क्वेश्चन भी आएंगे. इसमें एक और क्वेश्चन लेंगे, फिर एक और टाइप का क्वेश्चन है इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड बेसिस. उसके बाद आपका कंसेप्ट ऑलमोस्ट 100% स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड बेसिस के केस में क्लियर हो जाएगा. नाउ लेट अस टेक वन मोर क्वेश्चन. तो एक और क्वेश्चन यहाँ से लेंगे. सो द क्वेश्चन इज डिटरमाइन पीएच ऑफ, लेट मी टेक, अच्छा पीएच ऑफ, तो let me take it 0.004 normal calcium hydroxide. pH of 0.004 normal. Let me take it not calcium. I'll take barium hydroxide. It's also group second element. बेरियम हाइड्रोक्साइड. तो यहाँ पे नॉर्मेलिटी दी गई है. पहले मैं नॉर्मेलिटी को मोलरिटी में कन्वर्ट करूंगा. नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू एन फैक्टर. तो बेसिकली एन फैक्टर यहाँ पे क्या है, कितने हाइड्रोक्साइल आयन्स रिलीज होंगे. बेरियम हाइड्रोक्साइड आपको 2 हाइड्रोक्साइल आयन्स देगा. इट विल डेसिट इनटू बेरियम 2 प्लस ट्वाइस हाइड्रोक्साइल आयन. तो यहाँ पे एन फैक्टर जो है दैट इज 2. देयरफॉर मोलरिटी विल बी इक्वल टू नॉर्मेलिटी डिवाइड बाय एन फैक्टर. मोलरिटी इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी डिवाइड बाय एन फैक्टर. नाउ नॉर्मेलिटी आपके पास यहाँ कितनी है, 0.004. तो आपका n फैक्टर कितना है, दैट इज 2. 2 से 2 कट जाएगा, 2 2s are 4. दिस विल बी इक्वल टू 0.002 एंड दिस विल बी इक्वल टू 2 डिवाइड बाय 1000 एंड दिस विल बी इक्वल टू 2 into 10 raised to the power minus 3. तो बेसिकली आपकी दिस मोलरिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन 0.004 नॉर्मल मींस 2 into 10 to the power minus 3. हैव यू गॉट इट? तो यहाँ तक ये बात आपको समझ जानी चाहिए. तो यहाँ पे मैं आप दूंगा बेरियम हाइड्रोक्साइड को. Now it dissociates to give Ba. This question has also been asked. मतलब क्वेश्चन जो भी मैं करा रहा हूँ ऑलमोस्ट ये सभी क्वेश्चन आए हैं. प्लस ट्वाइस OH माइनस आयन. तो यहाँ पे इसकी कंसेंट्रेशन है 2 into 10 to the power minus 3. गलती से भी ये नहीं लिखना, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा और ये ऑप्शन भी होगा वहां पे. तो इसकी कंसेंट्रेशन 0, इसकी कंसेंट्रेशन 0. आफ्टर सम टाइम दिस इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट 100% डेसिशन, ये 0 बन जाएगा. And this will be 2 into 10 to the power minus 3. This will be 2 into 10 to the power minus 3 multiplied by 2 because 2 हमारे पास है. That will be 4 into 10 to the power minus 3. Now you can determine pH. यहाँ पे आप pH नहीं निकालोगे because OH ion concentration is given. तो आपको यहाँ पे POH निकालना है. So POH will be equal to minus log of concentration of OH minus ion concentration. That will be equal to minus log of concentration of 4 into 10 to the power minus 3. तो यहाँ पे इसको सॉल्व करो. log A into B is equal to log A plus B. तो माइनस को बाहर निकालो. This will be equal to log 4 log A plus log B, that is log 10 raised to power minus 3. Now this is log m raised to power n minus 3 को यहाँ लाओ. This will be minus 3. तो बेसिकली ये बन के आएगा minus log 4 minus log of 4. So minus 3 will come over here. This will be minus 3. So log 4 is equal to almost 0.5. यहाँ पे minus 0.5. This will be minus 3. Minus into minus is equal to plus 3. So minus into minus is equal to minus 0.5. This will be 2.5. तो आपका POH निकल के आया, लेकिन निकालना क्या है, pH. तो now you will write the formula. आप यहाँ से फार्मूला आप लगा सकते हो. कौन सी फार्मूला लगाओगे? You will write the formula pH plus POH is equal to 14. Therefore pH will be equal to 14. POH का वैल्यू आपके पास 2.5 है. तो मैं यहाँ पे कहीं पे लिखूंगा. अच्छा, I will write over here. तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा रफ निकालूंगा. Now I will write pH will be equal to 14 minus 2.5. That's 11.5. तो आपका pH 11.5 आएगा. 11.5 is greater than 7. Therefore this is a basic solution. So again we have confirmed that it's a basic solution. बहुत बढ़िया शुगुप्ता, आदिल, बहुत बढ़िया.
तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हो आप, वेरी गुड, यस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो बहुत अच्छी बात है, आपको सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, बेसिक सोल्यूशन, तो बहुत अच्छी बात है, आपको सारे सोल्यूशन आ रहे हैं। तो अब मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, दिस विल बी अ वेरी नाइस क्वेश्चन, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन। ऑल दीज आर सोल्यूशन, सोल्यूशन मतलब वाटर भी यहाँ पे है। तो अभी मैं वाटर की कंसंट्रेशन, वाटर भी आपका H प्लस आयन देगा, मैं उसके साथ अभी तक अब तक छेड़छाड़ नहीं कर रहा था, अब मैं उसके साथ छेड़छाड़ करूंगा, अब देखना कैसे करूंगा। तो क्वेश्चन मेरे पास है, 2-3 बार आया है, जी मेंस में भी आया है, एडवांस में भी आया है, नीट में भी आया है। डिटरमाइन पीएच ऑफ 10 रेज़ टू पावर -7 मोलर HCl सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की बात, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 इज 7, तो जब मैंने एग्जाम दिया था तब भी ये क्वेश्चन आया था। ऑप्शन नंबर सेकंड इज 6.96, ऑप्शन नंबर थर्ड इज 6.04, ऑप्शन नंबर 4 इज मेरे पास यहाँ पे 7.5। तो इसका आंसर मुझे बताओ, इसका आंसर मुझे बताओ। आई होप आप में से सभी इसका आंसर गलत दीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, साथ नहीं आएगा, साथ नहीं आएगा, 7 विल नॉट कम। तो बेसिकली देखो यहाँ पे, दिस इज एन एसिडिक सोल्यूशन, तो हमने पहले ही कहा पीएच ऑफ एसिडिक सोल्यूशन कैन नॉट बी 7, तो पीएच ऑफ एसिडिक सोल्यूशन कैन नॉट बी 7, अगर फार्मूला लगाएंगे तो 7 आएगा। तो यहाँ पे क्या फिनोमेनन होता है वो मुझे आपको बताना है। 6.04 भी नहीं है, बस अब क्या, 2 ऑप्शन दिए, तीसरा भी गलत करो, ये भी बेसिक है, तो आंसर बन क्या आएगा ना। उसी ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, तो जब मैं सॉल्यूशंस की बात कर रहा था, अब तक मैं सॉल्यूशंस की बात कर रहा था, लेकिन सॉल्यूशन जब मैं लूंगा तो मेरे पास HCl होगा, इट विल डिसोसिएट टू गिव यू, बहुत अच्छी तरह से ये बात समझना, इट विल गिव मी H प्लस एंड OH माइनस आयन कंसंट्रेशन ना। अगर मेरे पास सॉल्यूशन है तो मेरे पास वाटर भी है, water will also give me H plus ion concentration plus OH minus ion concentration. Now you know that in case of water H plus ion concentration -7 है, 10 raised power -7, and in case of this solution it is given the concentration is 10 raised power -7। तो यहाँ पे इनकी concentration सेम सेम है ना, इनकी concentration यहाँ पे सेम सेम है, तो you can not neglect the concentration of water। तो अब तक मैं क्या कर रहा था, मेरे पास 10 raised power -2 मोलर HCl था, तो उस केस में भी मेरे पास वाटर है, तो इन केस ऑफ 10 रेज़ पावर -2 मोलर HCl, मेरे पास H प्लस और Cl माइनस, सॉरी यहाँ पे Cl माइनस है, Cl माइनस बनेगा, तो इसकी कंसंट्रेशन 10 रेज़ पावर -2 है, तो यहाँ पे भी मेरा वाटर था, लेकिन वाटर के केस में माई कंसंट्रेशन वाज 10 रेज़ टू पावर -7 H प्लस। तो इन दो कंसंट्रेशंस को अगर देखेंगे, इन दो कंसंट्रेशंस देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 10 रेज़ टू पावर 5, तो दिस इज अ वेरी लार्ज डिफरेंस। सो इन दिस केस हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस फ्रॉम वाटर, तो इन दिस केस वी नेग्लेक्ट कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस फ्रॉम वाटर। क्या ये बात आपको यहाँ तक समझ में आ गई? अच्छा सर रिपीट, एक बार रिपीट करूंगा, कोई बात नहीं है, एक बार रिपीट करूंगा इस चीज को। नाउ सी मेरे पास क्वेश्चन है 10 रेज़ टू पावर -7 मोलर, चलो मैं यहाँ पे लिखूंगा, अच्छा -7 मोलर, कहाँ गया ये? मन को तड़पाती। नाउ सी यहाँ पे 10 रेज़ टू पावर माइनस फॉर एग्जांपल 8 मोलर HCl, ठीक, 10 रेज़ पावर -8 मोलर, और मेरे पास एक है 10 रेज़ टू पावर -2 मोलर HCl। तो बेसिकली इस चीज को यहाँ पे आप देखना, दिस इज सोल्यूशन एंड दिस इज सोल्यूशन। तो अगर आप सोल्यूशन बनाते हो HCl का, बेसिकली आप वाटर में बनाते हो, तो यहाँ पे आपने HCl लिया, इसका सोल्यूशन बनाया, मीन्स आपके पास वाटर भी है, तो यहाँ पे अगर आप HCl को लोगे, HCl will dissociate into H plus ions and Cl minus ion। What will be the concentration of H plus? 10 raised to power -2। तो यहाँ पे भी HCl similarly dissociate होगा into H plus ions and Cl minus ion। तो यहाँ पे concentration है 10 raised to power -8 फॉर एग्जाम्पल, ठीक ना। सिमिलरली दिस इज सोल्यूशन, तो यहाँ पे मेरा वाटर भी है, तो वाटर अगर यहाँ पे है, इट विल गिव मी H प्लस आयन प्लस OH माइनस आयन। तो हमने पढ़ा था वाटर के केस में H प्लस आयन की कंसंट्रेशन 10 रेज़ पावर -7 है, तो यहाँ पे भी मेरा वाटर है, तो वाटर के केस में इट विल डिसोसिएट टू गिव H प्लस आयन
and it will give me OH minus ion. तो यहाँ पे इसकी कंसेंट्रेशन 10⁻⁷। यहाँ तक बात समझ में आ गई? यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो यार अभी मत आप आंसर दे दो ना इस क्वेश्चन की, अभी रुको आप। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई? एक्चुअली यहाँ पे H प्लस आयन जो है दैट इज फ्रॉम HCl एज वेल एज दैट इज फ्रॉम वाटर। तो यहाँ पे अगर डिफरेंस देखेंगे, डिफरेंस ऑफ H प्लस आयन फ्रॉम HCl एंड दैट ऑफ वाटर, so the difference is 10⁻⁸ from HCl, 10⁻⁷ from water. तो व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस यहाँ पे 10 की है, डिफरेंस यहाँ पे है वेरी लेस, दैट इज 10⁻⁻⁴ तो अगर डिफरेंस कम है यू कैन नॉट नेग्लेक्ट द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस फ्रॉम वाटर। अगर डिफरेंस कम है यू कैन नॉट नेग्लेक्ट द अगर डिफरेंस कम है यू कैन नॉट नेग्लेक्ट द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस फ्रॉम वाटर। तो कितनी डिफरेंस, अगर आपके पास डिफरेंस ऑफ 10⁻⁻⁻1 होगी तो यू कैन नॉट नेग्लेक्ट द डिफरेंस। लेकिन अगर यहाँ पे देखेंगे 10⁻⁻2 from HCl, 10⁻⁻7 from water, तो देयर इज a huge difference। यहाँ पे कितनी डिफरेंस है? 10⁻⁵, दैट इज 0.00001। तो बेसिकली इसकी कंसंट्रेशन बहुत कम है, वाटर की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा कम है। तो यही बात आप मैथमेटिक्स में कहते हो, अगर एक ही कंसंट्रेशन बहुत कम है दैट इज टू बी नेग्लेक्टेड इन द डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे आप नेग्लेक्ट करोगे लेकिन यहाँ पे आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकोगे। क्या यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई? हैव यू गॉट इट? दिस इज वेरी गुड कंसेप्ट। क्या यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई? आप कहाँ पे नेग्लेक्ट करोगे, कहाँ पे नहीं करोगे नेग्लेक्ट? तो नेग्लेक्ट बेसिकली करना है अगर आपकी डिफरेंस 10⁻⁻1 आएगी, -1 आएगी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे हमें कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस इसकी भी लेनी है, प्लस कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस इसकी भी लेनी है। मतलब 10⁻⁸ मोलर HCl में आपका H प्लस आयन कंसेंट्रेशन will not only be 10⁻⁸, it will also be 10⁻⁷। I hope अब आपको ये बात समझ में आई होगी। I hope अब आपको ये बात समझ में आई होगी। तो if the difference is small, then you cannot neglect। तो आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकोगे। कैसे करोगे यार, कैसे करोगे नेग्लेक्ट? नाउ सी 10 raised to power, तो यहाँ पे मेरा pH होगा, it will be equal to minus log of H plus ion concentration। तो बेसिकली यहाँ पे जो आपकी H प्लस आयन कंसेंट्रेशन है दैट इज H प्लस आयन कंसेंट्रेशन -8 फ्रॉम HCl प्लस H प्लस आयन कंसेंट्रेशन दैट्स -7 फ्रॉम वाटर। इन दोनों को लेना है, यहाँ पे इन दोनों को लेना है। बहुत बढ़िया। तो अगर हम दोनों को लेंगे देन इट विल बी इक्वल टू -log to the base 10 concentration of H plus 10⁻⁸ प्लस कंसेंट्रेशन ऑफ 10⁻⁻7। तो बेसिकली मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा इसमें, तो पहले आप कंसेप्ट को समझो, उसके बाद मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। तो यहाँ पे आप क्या कर सकोगे, मुझे लगता है आप दो में से एक को कॉमन निकालो। आप 10⁻⁻8 को अगर कॉमन निकालोगे, नाउ टेक कॉमन 10⁻⁻8, बेसिकली यू विल टेक कॉमन लॉग ऑफ 10⁻⁻8 को आप कॉमन लोगे। आप यहाँ पे 10⁻⁻8 को कॉमन ले लो। सारा खेल यहीं पे है। आप यहाँ पे मैं लिखूंगा -log to the base 10, तो मैं यहाँ पे 10⁻⁻8 को कॉमन लूंगा। अगर मैं 10⁻⁻8 को कॉमन लूंगा, यहाँ पे 1 रहेगा, 10⁻⁸ into 1 is equal 10⁻⁸। प्लस यहाँ पे क्या रहेगा, मुझे बताइए यहाँ पे क्या रहेगा? मुझे लगता है 10⁻1 रहेगा, दैट इज 10, because 10⁻⁸ into 1 is equal 10⁻⁸। 10⁻⁸ into 10⁻1 is equal 10⁻⁷। क्या ये बात आपको क्लियर होगी? क्या ये बात आपको क्लियर होगी? जो बड़ा वाला होगा वही आपको हर वक्त आपको कॉमन लेना पड़ेगा, यहाँ पे जो बड़ा वाला होगा। हैव यू गॉट इट? हैव यू गॉट इट? तो जो भी यहाँ पे बड़ा वाला रेज़्ड टू पावर होगा वो आपको कॉमन लेना है। तो बस हमारा क्वेश्चन हो गया। Now we can write it -log to the base 10, 10⁻⁻8, यहाँ पे 10⁻⁻8, 10⁻⁻8 into 1 plus 10, that is 10⁻⁻8, तो प्लस आपके पास 11 आ जाएगा यहाँ पे, into 11 into 10 plus 1 is equal to 11। Now this becomes log A into log B। बेसिकली माइनस को बाहर निकालो, दिस विल बी log to the base 10 of 10⁻⁻8
log a into log b is equal to log a plus b. This will be log to the base 10 of 11. Have you got it? Have you got it? क्या आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई? बस क्वेश्चन हो गया अगर आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई. Have you got it? Very good. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. तो हम यहाँ, that's why this question is always asked. This is the reason this question is always asked. तो माइनस को बाहर लिखो. log m raised to power n minus 8 यहाँ आ जाएगा. This will be minus 8 plus log 11. तो log 11 का वैल्यू it is 1.04. log 11 का वैल्यू 1.04 है. तो मैं यहाँ पे लिखूंगा log 11 is equal to 1.04. ये बात आपको याद रखनी है in these cases. तो बस log 11 तक आप याद रखो. तो now this will be equal to इसके बराबर आएगा ये माइनस इंटू माइनस दैट्स प्लस 8 प्लस इंटू माइनस दैट्स माइनस 1.04 दैट विल बी इक्वल टू 6.96. तो यहाँ पे आपका आंसर 6.96 आ गया. किस किस को ये बात समझ में आ गई? किस किस को ये बात समझ में आ गई? ये वाला कंसेप्ट किस किस को समझ में आ गया? मैं आपको ट्रिक बताऊंगा यहाँ. किस किस को ये वाला कंसेप्ट, जब मैं एग्जाम दे रहा था तब मैंने ये क्वेश्चन आपकी तरह गलत किया था, बिकॉज हमारे पास पढ़ाने वाले नहीं थे उस टाइम ऐसे जो हमें बताते कंसेप्ट ऐसे होता है. वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. आया आया आया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया. 6.96 मेरा भी आ गया. वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. नाउ सी, इस क्वेश्चन की आप ट्रिक कैसे लोगे? तो मेरे पास कोई क्वेश्चन है 10 रेज़ टू पावर -7 मोलर HCl सॉल्यूशन का आप मुझे बताओ pH. तो यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए हुए हैं. 1 is 7. डायरेक्टली पहला ऑप्शन 7 ही होगा बिकॉज जल्दी से स्टूडेंट यहाँ पे 7 लिखेगा. नंबर सेकंड विल बी 6.96 या 6.98. नंबर थर्ड विल बी 6.54. नंबर फोर्थ विल बी फॉर एग्जांपल 4.0. तो बेसिकली आपको याद रखना है HCl इज एन एसिडिक सॉल्यूशन. तो अगर एसिडिक है इसका pH कैन नेवर बी 7. तो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग. तो जो भी pH 7 के नजदीक होगा इन केस ऑफ एसिड दैट विल बी द आंसर. तो दिस विल बी द आंसर. अगर आप कैलकुलेट भी करोगे यही वाला आंसर निकलेगा. तो दिस इज ट्रिक. सो दिस इज ट्रिक. हैव यू गॉट इट? हैव यू गॉट इट? मुझे बताइए इस क्वेश्चन का आंसर नाउ जस्ट बाय यूजिंग द ट्रिक. 10 रेज़ टू पावर -6 मोलर 10 रेज़ टू पावर -6 मोलर NaOH का pH बता. NaOH का pH बता जस्ट बाय यूजिंग द ट्रिक. क्या इसका pH 6 आएगा? नहीं. व्हाई? बिकॉज इट्स अ बेस. तो मैं यहाँ पे आंसर्स दूंगा. फर्स्ट ऑप्शन 6, सेकंड ऑप्शन 6.96, थर्ड ऑप्शन 7.04, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे 8 दूंगा. तो व्हाट विल बी द आंसर? व्हाट विल बी द आंसर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. अरे फैसल क्या करते हो? अरे जाकिर क्या करते हो? बैक जी 6.8. सी, सिंस इट्स अ बेस इसका pH 6 नहीं होगा. इट विल बी ऑलवेज मोर देन 7. मतलब इसका pH 6 तो नहीं हो सकता है बिकॉज इट्स अ बेस. Now, since it is very less basic because इसकी concentration 10 raised power -6 है. Therefore, इसका जो आंसर होगा that will not be 6.96 because ये बेस है. हमें पता है 7 से ऊपर होना चाहिए. तो 7 से कम है दैट्स एसिड. तो ये भी नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है. अब ये हो सकता है और ये हो सकता है. अब जो भी आपका 7 के नजदीक होगा इन केस ऑफ बेस अबव 7, इन केस ऑफ एसिड बिलो 7. सो दिस विल बी द आंसर. आप करके भी देखो, दिस विल बी द आंसर. तो मुझे पता नहीं है ये क्वेश्चन कहीं किताब में है या नहीं है, तो मैंने ऐसे ही इस क्वेश्चन को बनाया. हैव यू गॉट इट? हैव यू गॉट इट? दिस इज अ ट्रिक फॉर दिस क्वेश्चन. 8 नहीं आएगा एमना, 8 नहीं आएगा, 8 नहीं आएगा, 8 नहीं आएगा बिकॉज 10 रेज़ पावर -6 और 10 रेज़ टू पावर -7 में H प्लस की OH माइनस की कंसेंट्रेशन फ्रॉम वाटर, OH माइनस की कंसेंट्रेशन फ्रॉम बेस. यू कैन नॉट नेग्लेक्ट ओवर दिस. तो यहाँ पे आपको OH की कंसेंट्रेशन लेनी है 10 रेज़ टू पावर -6 प्लस 10 रेज़ टू पावर -7 फ्रॉम दैट ऑफ वाटर. दैट्स व्हाई 8 नहीं आएगा. दैट्स व्हाई नाउ गॉट इट. बहुत बढ़िया. दैट्स व्हाई 8 नहीं आएगा. हैव यू गॉट इट? तो मुझे सब एक बार बोलो जी समझ में आ गया.
ट्रिक नए से बोलिए सर। अरे यार क्या करते हो, अरे यार क्या करते हो डाउसी। अच्छा एक बार फिर बोलूंगा, कोई इशू नहीं। लेट मी टेक टू क्वेश्चंस ओवर हियर सो दैट आपको ट्रिक याद रहेगी। लेट मी टेक टू क्वेश्चंस ओवर हियर। पहले मैंने कंसेप्ट बताया, उसके बाद मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। तो मैं यहाँ पे आपको ट्रिक बताऊंगा सो दैट कंसेप्ट जो होगा वो आपको क्लियर हो जाएगा। नाउ फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्वेश्चन है, pH ऑफ 10 रेज टू पावर -8 मोलर HNO3, और मेरे पास है pH ऑफ 10 रेज टू पावर -6 मोलर KOH। नाउ सिंस यहाँ पे मैं आंसर्स लिखूंगा, इसका pH फर्स्ट ऑप्शन 8, नंबर सेकंड 7, नंबर थर्ड 6.96, नंबर फोर्थ 6.02। इसके मैं ऑप्शन दूंगा, नंबर फर्स्ट डेफिनेटली दैट विल बी 6, नंबर सेकंड इसका ऑप्शन में लूंगा यहाँ पे 6.96, नंबर थर्ड यहाँ पे लूंगा मैं 7.02, एंड नंबर फोर्थ यहाँ पे मैं 8 भी लूंगा। 8 भी आएगा अगर आप गलती करोगे, 8 भी आएगा अगर आप गलती करोगे। 6.02 कहाँ होगा, वो ऐसे क्या करते हो। नाउ सी दिस इज एसिड, तो नाइट्रिक एसिड जो है हमारे पास, दिस इज एन एसिड। तो अगर ये एसिड है, इसका पीएच इट कैन नॉट बी ग्रेटर देन 7, तो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग, दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। अगर 8 आएगा तो दिस इज बेसिक बिकॉज दिस एसिड, दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। अगर 7 आएगा दिस इज न्यूट्रल। तो ट्रिक क्या है, जो भी 7 के नजदीक होगा, एसिड इसमें 7 से बिलो होगा, तो बिलो 7 जो भी नजदीक होगा दैट्स द आंसर। दिस इज द आंसर। आप करके देखो, अभी हमने किया 6.96 आंसर आ गया। तो सिमिलरली इन केस ऑफ बेसिस, इसका पीएच आएगा आपको, इसका पीएच अगर आप डायरेक्टली करोगे इसका पीएच 8 आएगा, लेकिन यहाँ पे 10 रेज पावर -6 है, मींस डिफरेंस कितनी है OH आयन कंसंट्रेशन से 10। तो डिफरेंस अगर कम है तो आप OH आयन की कंसंट्रेशन को नेग्लेक्ट नहीं करोगे। तो यहाँ पे पीएच 6 नहीं आ सकता है बिकॉज इट्स अ बेस। 6.96 भी नहीं आ सकता है बिकॉज इट्स अ बेस। 7.02 आंसर होगा, तो स्लाइटली मोर देन दैट ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन बेस के केस में, स्लाइटली लेस देन दैट ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन एसिड के केस में। हैव यू गॉट इट। जिसको ट्रिक एक बार फिर चाहिए थी अब उसको समझ में आ गया। हैव यू गॉट इट। आज इतना, हाँ हम इतना ही पढ़ेंगे, हमने स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को कंप्लीट किया। तो हैव यू गॉट इट। तो इन दो क्वेश्चंस को आप विद द हेल्प ऑफ कंसेप्ट भी एक बार करें, विद द हेल्प ऑफ कंसेप्ट। तो कंसेप्ट में आप यहाँ पे H प्लस आयन की कंसंट्रेशन क्या लोगे, 10 रेज पावर -8 प्लस 10 रेज पावर -7। दिस इज फ्रॉम वाटर एंड दिस इज फ्रॉम HNO3। तो यहाँ पे आप कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन क्या लोगे, दिस विल बी इक्वल टू 10 रेज पावर -6 फ्रॉम NaOH, एंड दिस विल बी इक्वल टू 10 रेज टू पावर -7 फ्रॉम OH ऑफ वाटर। तो यहाँ पे आप इसको एक बार फिर करके देखना, इसको आप एक बार यहाँ पे फिर करके देखना। तो बेसिकली आपको बाद में लास्ट में आपको ट्रिक ही याद रखती है, तो बट कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। तो एक बार फिर आपको इसको क्लियर करके देखना। तो नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कल, दैट विल बी पीएच ऑफ वीक एसिड्स। नाउ अगर आप इसको थोड़ी सी ट्राई करोगे दैट विल बी वेरी इजी फॉर यू। सिमिलरली पीएच ऑफ वीक बेस, पीएच ऑफ वीक बेसिस, ये हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमें यूज करना है ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, बिकॉज ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ से हम H प्लस और H माइनस आयन की कंसंट्रेशन निकालते हैं इन केस ऑफ वीक एसिड्स एट वीक बेसिस, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। तो इस टॉपिक को हम कल डिस्कस करेंगे। तो मैं इस टॉपिक को यूट्यूब पे अपलोड करूंगा, आप एक बार फिर देखना वहां पे। चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना। एक्चुअली आपके कमेंट से हमें ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। So we are trying to make more and more good and beautiful videos for that. So thanks for being with me. Thanks for being with me and thank you for watching this lecture. Sir, जबरदस्त big. Thank you साहिल, साहिल हिलाल, थैंक यू। तो बहुत बढ़िया कंसेप्ट मैंने आपको इन वेरी डेप्थ आपको समझाया, तो बहुत ज्यादा डेप्थ में इस कंसेप्ट को मैंने आपको समझाया। आई होप जिंदगी में आपको ये 4 मार्क जरूर मिलेंगे। तो थैंक्स फॉर बीइंग विद मी। आई एम गोइंग टू स्टॉप ओवर हियर। तो यहाँ पे मैं स्टॉप करूंगा इस लेक्चर को। थैंक यू सर ओएस, थैंक यू शुगुफ्ता, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो थैंक्स ऑल।
आई एम गोइंग टू स्टॉप ओवर हियर। तो यहाँ पे मैं थैंक यू सर। यूट्यूब पे ऐसा क्या बोल रहे हो कि सर यूट्यूब पे ऐसा, सर यूट्यूब पे ऐसा नहीं पढ़ा। अरे यार यूट्यूब पे मैं अपलोड करता हूँ ना, जो मैं आपको पढ़ाता हूँ मतलब उतनी डेप्थ आपको हार्डली कहीं पे मिलेगी, हार्डली कहीं पे मिलेगी। एक्चुअली मैं ओपी टंडन का एक एक लाइन आपको पढ़ाता हूँ, ओपी टंडन की एक एक लाइन में आपको पढ़ाता हूँ, और जो मेरी अब तक की एक्सपीरियंस है उसको मैं मतलब ऐड करके आपको पढ़ाता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू ऑल। तो आई एम गोइंग टू स्टॉप ओवर हियर। थैंक्स फॉर बीइंग विद मी। मेरा ओके जय, थैंक यू थैंक यू थैंक यू फैसल फॉर कमेंटिंग लाइक दैट। तो ऐसे कमेंट मुझे यूट्यूब पे चाहिए, ऐसे कमेंट्स मुझे यूट्यूब पे भी चाहिए। तो आई एम गोइंग टू स्टॉप ओवर हियर। एक्चुअली दैट लेट्स टू मी मोर मोटिवेटेड, उससे मुझे ज्यादा मोटिवेशन मिलती है फैसल।